Namaste and hello to everyone. I, Dr. Ritika Sushil Shahu, welcome you back to my channel. In today's video, we are going to discuss everything about TESS. So recently I converted Master of Public Health Administration at the TESS Mumbai campus and उस रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे कि व्हाट इज़ टेस्ट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपने कैसे क्रैक किया, सिलेबस क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे. सो इसलिए आई डिसाइडेड कि एक वीडियो बनाते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के थ्रू देना सही रहेगा. So without further delay, we'll get into the questions. So the most asked question was, what is TESS? So TESS stands for टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. हिंदी में हम उसे अगर देखेंगे तो टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान. अब किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल जानने से पहले उसके नाम का मतलब हमें पता होना चाहिए, है ना. सो क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे टेस्ट का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, इसलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉलेज का नाम. सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट से हम समझ सकते हैं कि दिस कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू द टाटा ग्रुप और द टाटा फाउंडेशन फैमिली. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. सो सोशल साइंस का क्या मतलब हुआ, है ना. सो अगर लिटरल डेफिनेशन हम देखें तो सोशल साइंस स्टैंड्स फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ सोसाइटी. एक इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में रहने के बाद डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग एक साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर प्रॉब्लम नहीं भी, अगर नॉर्मली भी दो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे तो उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या अफेक्ट होगा. सो ये सब जो स्टडी की जाती है दैट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज सोशल साइंसेस. बट ओवर द टाइम अगर डाइवर्स कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट का हो गया, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के इम्पैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं तनाव आता है सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं, नेचुरल डिसास्टर्स, ये सब सारी चीज़ें भी सोशल साइंसेस का ही पार्ट है. सो इन सब का भी इफ़ेक्ट कैसे होता है सोसाइटी पे, ह्यूमंस का सोसाइटी पे इम्पैक्ट, नेचर का ह्यूमंस पे इम्पैक्ट, ये सब भी सोशल साइंसेस के अंडर स्टडी किया जाता है. सो टाटा इंस्टीट्यूट में जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, जितनी भी टीचिंग ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाती है, वो सभी कोर्सेज़ एक सोशल लेंस के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किए गए हैं. सो इसीलिए इंस्टीट्यूट का नाम ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है. अब इस इंस्टीट्यूट की अगर हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा देखेंगे. सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सर दोराबजी टाटा, जो कि सर जमशेद जी टाटा के बेटे थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था इन द ईयर 1936 विद द नेम ऑफ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क. देन इन 1944 उसका नाम चेंज करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस रखा गया. एंड उसके बाद से अभी वही नाम चल रहा है. सो अराउंड इट्स अ कॉलेज फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस एरा. सो अराउंड 85 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं इस कॉलेज को. सो इट्स काफ़ी ओल्ड एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. अगर हम और इसके बारे में जानेंगे, सो विल गेट टू नो कि अब ओवरव्यू भी देखेंगे वेबसाइट पे जाकर, तो आपको एक सेंटेंस मिलेगा, टेस इज़ अ मल्टी कैंपस इंटीग्रेटेड पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट. सो मल्टी कैंपस मीन्स टेस के अंदर काफ़ी सारे सब ब्रांचेज है, हम बोल सकते हैं. एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग टाइप के कॉलेजेस, छोटे छोटे स्कूल्स, सेंटर्स बने हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ है, जिसके अंडर पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्सेज आते हैं. डेवलपमेंटल स्टडीज़, लेबर मैनेजमेंट, लॉ, ये सारे कोर्सेज आते हैं. ऐसे काफ़ी सारे सब सेंटर्स हैं. सो इसके 4 कैंपसेस हैं, मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद एंड गुवाहाटी. सो इन चारों कैंपस में मिलाकर मोर देन 57+ मास्टर डिग्री कोर्सेज टेस ऑफर करता है, अलॉन्ग विद बैचलर, PhD एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज ऑल्सो. So as I mentioned earlier, TES has 4 different campuses, and the Mumbai campus is the largest among the 4. Largest as in terms of the number of courses it offers. So there are very different types of courses that the Mumbai campus offers.
Some very interesting courses are like social work, like MA in public health, MA in mental health. There is a course related to women-centered practices. There are different courses for disaster management, which the School of Disaster Studies offers. Uh, there are courses in social entrepreneurship, labor studies, labor management, and global mental health, and many different varieties of courses which I don't think any other institute offers. So it's unique in itself. So moving forward, getting into the details of the course I have selected into. So, as I mentioned, the School of Health System Studies is the one which offers these courses. So, it offers mainly four types of courses. The first one is the Master of Hospital Administration. The second one is Master of Public Health in Health Administration. Third one is Master of Public Health in Health Policy, Economics and Finance. And the last one is the Master of Public Health in Social Epidemiology. So three types of MPH and one MHA. So these are the four courses which come under the School of Health System Studies. So the next most asked question was how to apply for this course. So TES is a deemed to be university and it conducts its own exam annually. The form filling for the exams generally starts around the month of November, December, and the exams generally happens around the month of January and February. This year it was on February 25th, and after that results came out around March end, and then the procedure for the second round starts. So first you have to apply, you have to fill the forms and give the exam. And then if you clear the first round, then second round happens. Before second round, there is a procedure known as DAF, that is a detailed application form, which you have to fill and submit online. And it is like it conducts a few questions related to your background, your details, personal details, and why you want to do this course, why you want to why have you selected TES for this course, and 3-4 questions around like that, and your experience if you have any. So we have to submit that, and after that we are given a particular date for the interview, and it happens on online in a Zoom meeting basis. And there that it generally consists of 2 rounds. The first round is for extempore, and the second round is the online personal interview, wherein the panelists ask you directly questions related to anything on everything. So that's how, and everything has marks, and then the average of your testnet marks, extempore marks, and the OPI marks are considered, and an average is taken out, and that's how a merit list is made. And if you clear the cutoff for the particular course category, you are selected. So that's the procedure in a short. The course is the syllabus for the exam is maths, English, and GK. So the testnet is a 100 marks examination, 100 questions, 1 marks each, no negative marking, and the 30 marks is English, 30 marks is a maths LR, and 40 marks is GK. So GK becomes the most important among all the subjects. So that is a deep around what is this and all the courses. If you want to know in detail more about the different MPH courses I mentioned, and what's the difference between the different types of courses, and the MHA courses, that is the hospital administration, and details related to the testnet preparation, do let me know in the comments. I'll make a detailed separate video, because if I continue to do it here, it will be a very long video and long video. So that's it for today. Thank you.